गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप कैसे हो? आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है हम HP टेट जो जून 2026 में हुआ था, ठीक है, और TG नॉन मेडिकल के लिए, उसके जो है वो साइकोलॉजी के जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेट और सी टेट में जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। ठीक है, जो है हम साइकोलॉजी के सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमें कि कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो कोहलबर्ग के जो विकास सिद्धांत जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग ने थ्योरी जो दी थी वो दी थी नैतिक विकास के ऊपर, जैसे मोरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इसने जो है वो तीन इसकी जो छः जो इसकी बताई थी स्टेजेस, और इसके जो तीन लेवल थे वो थे प्री कन्वेंशनल, ठीक है, और कन्वेंशनल, और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। ये तीन जो थे इसके लेवल थे। आगे जो है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किससे में शामिल है, क्या शामिल है? चिल्ड्रन सिटिंग इन ए कॉर्नर, लर्निंग इन ए रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। हमें पता है बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो है बच्चा जो है स्वयं करके, खुद करके जो है सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो है वो जो फर्स्ट देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें तो यह है कि बच्चा एक कोने में बैठा रहेगा, ये तो ऑप्शन हमारे लिए पहले ही गलत हो गया। सेकंड है प्रतिबंध परिवेश में अध्ययन, मतलब लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में होगा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। एक्टिविटीज़ डू नॉट इंक्लूड प्ले, जिसमें गतिविधियाँ ही ना हो खेलने के लिए, मतलब कि बच्चे को शामिल ही ना हो उसमें, कुछ ने लर्निंग बाय डूइंग की ही नहीं, तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही डी हो जाएगा, जैसे कि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, मतलब बच्चा स्वयं जो खुद करके सीखेगा, बाय डूइंग करेगा, बाय हैंड करेगा, वो उसको बोलते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो किया गया था अल्फ्रेड बेनेट द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है वो 1905 में जो है वो इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट किया था। 1905 में, 1905 में इन्होंने फर्स्ट जो इंटेलिजेंस दो था टेस्ट वो पास किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी, ये ऑप्शन जो है वो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कंसेप्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंक्रीट कंसेप्ट होते क्या हैं। ठीक है, कंक्रीट कंसेप्ट वे कंसेप्ट होते हैं जिसको हम जो है वो टच कर सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं और जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू भी सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट कंसेप्ट। और जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं जो उसको जो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट टच। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, अब इसमें पूछा हुआ है कि फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल, कि जो नहीं है, हमारे पास एबिलिटी दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, मोशन दिया हुआ है। हम जो है चेयर को जो क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, फोर्स को हम फील कर सकते हैं, मोशन को भी हम फील कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा हो गया? एबिलिटी। इसमें हमारा जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट, मतलब कि एक विद्यालय राज्य स्तरीय एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है ऑप्शन डी जेंडर बायसनेस। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जेंडर डिफरेंसेस बिल्कुल सही। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, मेंटल एबिलिटी बिल्कुल, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट
फॉर्मेटिव असेसमेंट का मीनिंग होता है कि कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, जिसमें कंटिन्यूटी में जो है वो असेसमेंट किया जा रहा है बच्चों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चंस, ऑप्शन सी टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो यूनिट के बाद दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ओरल क्वेश्चंस जो है वो ये भी, ठीक है, ये भी उसमें नहीं आएंगे, फॉर्मेटिव में नहीं आएंगे। ठीक है, क्विज एंड गेम्स ये भी इसमें आएंगे। टर्म टेस्ट जो है वो, जैसे कि आप आजकल देखा होगा कि FA1 बच्चों के चले होते हैं, FA2 चले होते हैं, उसके बाद SA1 आता है, ऐसे करके। ठीक है, जो ये क्वेश्चन होते हैं ये कंटिन्यूटी में होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में जो होगा तो वो कौन सा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A test that measure but it tends to measure is called। ठीक है, वह परीक्षण जो उसी गुण का मापन करता है जिसका वह मापन करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलिड टेस्ट। ठीक है, उसे हम वैलिड परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो पूछा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, किसमें करना, जिनमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक हैं वे बच्चे। गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, मतलब कि रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोचेस टू टीचिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छी लगी होगी तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको जो है वो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मोटर स्किल गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं। ठीक है, अभी ये हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब मान लो कि हमें इन सभी ऑप्शन दिए होते हैं और हमें इनमें से किसी का वो निकालना था कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसको है, रीडिंग से रिलेटेड किसको है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना। ठीक है, तो हमारा जो डिस्फ्रेक्सिया है, डिस्फ्रेक्सिया जो है वो ये रिलेटेड है हमारा स्पीच, ये हमारा रिलेटेड है स्पीच से और लैंग्वेज से। ठीक है, और डिस्फ्रेक्सिया तो हमने पढ़ लिया कि ये मोटर स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, और डिसकैलकुलिया ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें आ गया। और जो हमारा ये है लास्ट जो है डिसलेक्सिया, ये जो आ गया हमारा रीडिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो है वो कौन सी जो है वो इसमें से दिया हुआ है, जो उसको में फाइंड करना हमने। तो कन्वर्टेड थिंकिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आता है। जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही आंसर इंक्लूड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इमोशनल थिंकिंग नो, बिल्कुल नहीं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, जिसमें जो है वो बच्चा जो उसमें क्या आता है कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, उसमें इसको बोल सकते हैं हम ओपन एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड मतलब कि जितना दिमाग में जो है वो उसके क्या मतलब कि प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन के भी उसके काफ़ी ज़्यादा उसके पास आंसर होते हैं। मतलब मान सकते हैं कि उसके पास जो क्रिएटिविटी जो है वो उससे रिलेटेड होता है। क्रिएटिविटी जो है वो इससे आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। जो गिफ्टेड है मतलब निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली होने का लक्षण नहीं है, हमें नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्यूरियोसिटी, ये तो है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ये भी सही है क्रिएटिविटी।
ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, ये भी सही है, रुचि पढ़ने में हो सकती है भाई, गिफ्टेड हो सकते हैं वो, ठीक है। अब पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीरियो हाउस ऑफ अ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए आपने जो है वो एक, अब इसमें पूछा हुआ इद, ईगो, सुपर ईगो या बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपने थ्योरी पढ़ी होगी सिगमंड फ्राइड की, सिगमंड फ्रूइड की, ठीक है। उसमें जो है वो आपने इद, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो है वो इद में आती थी, ठीक है, इद में आती थी। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसको अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं, ये जो है वो किसने दिया था, ठीक है। टोलमैन से दिया था, नहीं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिया था, नहीं। कोहलर ने दिया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिया था बेंडूरा ने, ठीक है, बेंडूरा ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंसिस सिलेबस एंड एज ए मटेरियल ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें एबिंगहाउस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एम्फसिस ऑन लर्निंग बाय इंसाइट। इंसाइट लर्निंग बाय इंसाइट, ये किसने, इंसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी क्वेश्चन नंबर 18 का, ये दी थी हमारे गेसोल्ट ने, इसको बोलते हैं गेसोल्टवाद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मीना इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ साइंस प्रॉब्लम, ठीक है। द इनर फोर्स कंपेलिंग हर टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट्स कम्प्लीटली इज नोन एज। मतलब कि मीना जो है वो विज्ञान की एक समस्या को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है। वह आंतरिक बल जो उसे पूरी तरह से हल करने के तरीके की खोज करने के लिए मजबूर करता है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, प्रेरक को प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है वो अपने समवयस्क समूह को सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किस में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंस पीरियड में, किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका जो है वो परिणाम है। अनुवंशिक का, बिल्कुल नहीं, गलत। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन का, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरेक्शन विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इन ए चाइल्ड मेंटल एज इज इक्वल टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज, देन इट्स इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट इज। इसमें जो है वो हम एक फार्मूला आता है जो IQ निकालने का, जिसका बोला दिया हुआ ये, ठीक है। इसका फार्मूला आता है दैट इज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब हम क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि मान लो कि हमारे पास मेंटल एज 1 है, तो ये किसके इक्वल होगी, क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि हमें दोनों में पूछा गया है कि इस दोनों की इक्वल है। तो मान लो हम यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूले में 1/1 इंटू 1000, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू 100 दैट इज़ 100। तो IQ कितना आ गया, 100, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका पूछा गया है अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस, ऑप्शन बी बाय मेथड्स डेवलपिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, ठीक है। बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल, नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य बच्चों के साथ जो है वो
अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी तो हमारे जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का फंडा जो है वो इसमें सॉल्व हो सकता है। ठीक है। And now question number 24. Which one of the following is an important activity to enable children to learn? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? क्वेश्चन नंबर 24। व्याख्यान, लेक्चर, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, निर्देश, बिल्कुल नहीं। रिवॉर्ड, बिल्कुल नहीं। डायलॉग, संवाद, संवाद जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 25। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होती है? बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, ये होता है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से, इन्फेंसी स्टेज से, प्रीनेंटल स्टेज से, या प्री चाइल्डहुड स्टेज से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो, मतलब कि प्रसव पूर्व अवस्था से पहले। ठीक है, अवस्था से, ठीक है, बच्चे का जो विकास शुरू हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह तथ्य संबंधित है। तो किसे नहीं, जो नहीं रुकती है क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि बाल मनोविज्ञानिक का केंद्र बिंदु है, क्या है ये हमें पता करना है। तो केंद्र कौन है, किसके बगैर जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक जो है वो शिक्षा पूरी हो सकती है? बच्चों के बगैर। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चाइल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? प्राइमरी समाजीकरण का सबसे जो है प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज, तो बिल्कुल ही नहीं। द क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फैमिली। जो परिवार से जो है बच्चा जो है समाजीकरण को सीखता है, समाज के बारे में कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो प्राइमरी जो है वो हमारे एजेंट जो है वो ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अनुसार जो पूछा गया है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये जो है वो हमारे दिया था क्वेश्चन नंबर डी, रोज ने। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो रोज थे उन्होंने दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। पाइगेट कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज, जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? ये 4 स्टेजेस हैं उसकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, या फिर सेंसरी मोटर स्टेजेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन जो है वो पूरा होता है, जो कि HP टेट 2026 जून में जो है पूछा गया था नॉन मेडिकल में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो